हमें 76 सालों में एक भी अरविंद केजरीवाल नहीं मिला जो पाकिस्तान का नक्शा बदल दे। बदकिस्मती से हमें 76 सालों में ऐसे सियासतदान मिले जो रिवायती सियासतदान थे, जिन्होंने सिर्फ अपना सोचा, आवाम का नहीं सोचा। अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अरविंद केजरीवाल पैदा और पाकिस्तान का नक्शा बदल दे, तो मेरी इस आज की वीडियो को आखिर तक दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। भारतीय सूबे हरियाणा में 16 अगस्त 1968 को पैदा होने वाले 54 साला अरविंद केजरीवाल पहले ब्यूरोक्रेट बने, फिर निजाम बदलने की ख्वाहिश में, तब्दीली की ख्वाहिश में सियासत में आ गए। उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई, दिल्ली से सियासत शुरू की। वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, दिसंबर 2013 में वजीर आला बन गए, मगर फिर 49 दिनों के बाद रिजाइन दे दिया क्योंकि वो असेंबली से करप्शन के खिलाफ बिल मंजूर नहीं करवा सके थे। उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ा तो दिल्ली के लोगों ने अक्सरियत दी, वो वजीर आला मुंतखब हुए। फिर उन्होंने वादों पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। दिल्ली में लोड शेडिंग थी, बिजली महंगी थी, जिस तरह आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत बुरी थी, जिस तरह आज हमारे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत पाकिस्तान में बुरी है। सड़कों की हालत भी हमारे गटरों की हालत जैसी थी, और दिल्ली में सिर्फ 50% पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन थी, जिस तरह कराची में है। केजरीवाल ने दिल से मेहनत की, अंत तक मेहनत की, तब्दीली को, हकीकी तब्दीली को हथियार बनाया और इनकलाब लाया। अब दिल्ली में दोस्तों लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिजली बिल्कुल फ्री है, सरकारी स्कूलों में तालीम बिल्कुल फ्री है, दिल्ली के अस्पतालों में इलाज बिल्कुल फ्री है। केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक इंट्रोड्यूस करवाया। पूरे भारत में दिल्ली वाहिद रियासत है जहां मालियाती खसारा जीरो। 7 सालों में दिल्ली हुकूमत का बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया। इस दौरान दिल्ली की जीडीपी में 150% इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अब तीसरी मर्तबा दिल्ली के वजीर आला बन चुके हैं। आज दिल्ली के 2 करोड़ शहरियों को बुनियादी सहूलियात मुफ्त हासिल हैं। दिल्ली की सड़कें शानदार हैं। उन्होंने दिल्ली की औरतों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रखी है। केजरीवाल जदीद टेक्नोलॉजी के कायल हैं और हमारे सियासतदानों को टेक्नोलॉजी का कख ही पता नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स बना रखी हैं। आप हर वक्त ऐप के जरिए स्कूल में गए हुए बच्चों को घर से चेक कर सकते हैं। दिल्ली में लोगों की हिफाजत के लिए इतने सीसीटीवी कैमरास नस्ब कर दिए गए हैं कि दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई इस मामले में बहुत आगे निकल गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शहरियों को करप्शन से भी बचा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां 49 करोड़ तक करप्शन जायज है। हम एक इस्लामी मुल्क हैं, पूरी दुनिया में हमारा एक नाम है करप्शन में। और उन्होंने क्या किया, दिल्ली में यह तरीका शुरू कर रखा है कि दिल्ली का कोई भी शहरी जिसने पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल या फिर कोई लाइसेंस बनवाना हो, वो ऐप या बजरिया फोन बताएगा जस्ट कि फलां घर में मैं हूं और मुझे डोमिसाइल या लाइसेंस बनवाना है। शहरी ने बता दिया, बस अब शहरी का काम खत्म हो गया। अब केजरीवाल सरकार का काम शुरू होता है। दिल्ली के शहरी के बताए गए मकाम पर एक टीम आएगी, उनके पास फोटोकॉपी मशीन भी होगी और ये टीम अपनी कार्रवाई करके चली जाएगी। इस कार्रवाई के बाद 7 दिन के अंदर हुकूमत पाबंद होगी कि वो शहरी का डोमिसाइल या लाइसेंस उसके घर पर मुहैया करे। इस तरह शहरी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना दफ्तरों में धक्के खाने पड़ेंगे और ना ही किसी को रिश्वत देना पड़ेगी। उसे जिस चीज की जरूरत थी वो उसे घर में ही अवेलेबल कर दी गई। इस वक्त दिल्ली की असेंबली में 62 नशिस्तें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हैं, जबकि मोदी की बीजेपी की पास सिर्फ और सिर्फ 8 नशिस्तें हैं। दिल्ली मॉडल देखकर भारत की दूसरी रियासतों के लोग अपनी अपनी हुकूमत से सवाल नहीं करते कि रोटी, कपड़ा और मकान, बल्कि सवाल ये करते हैं कि बिजली, स्कूल, सेहत और ट्रांसपोर्ट। जवाब आता है कैसे करें, तो वो लोग जवाब देते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सब मुहैया कर रखा है। केजरीवाल पर याद रखिए दोस्तों, बहुत प्रेशर था कि वो अपनी पार्टी को दिल्ली से बाहर निकालकर दूसरी रियासतों में भी लाएं, क्योंकि केजरीवाल कहता है कि मैं हर शहरी का वजीर आला हूं, खा उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, खा वो किसी भी मजहब का हो, खा वो किसी भी जात का हो। हमारे यहां क्या होता है, सड़क बना दी जाती है,
रोड बना दिया जाता है, दूसरी पार्टी के आगे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों? वो आपकी पार्टी को वोट देने वाला नहीं होता। अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ऐसा वजीर आला जो ये बताए कि मैं हर शहरी का वजीर आला हूं। बहरहाल सियासी दबाव पर केजरीवाल ने पंजाब में रिस्क लिया। गुज़श्ता साल 2022 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को पंजाब में इलेक्शन में उतारा तो उसकी पार्टी ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए, बड़े बड़े लीडरों को हराकर 117 में से 92 नशिस्तें जीत ली, सीटें जीत ली। पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली मॉडल को बहुत पसंद किया दोस्तों। कांग्रेस फिर भी 18 सीटें ले गई, बीजेपी तो सिर्फ 2 सीटों तक ही महदूद रही। अब जब हलफ की बारी आई तो पंजाब के नए वजीर आला भगवत मान ने भगवत सिंह के गांव में हलफ लिया। उसे भगत सिंह ने कहा था कि अगर हम आज़ादी के बाद निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा, जिस तरह हमने 76 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम को बिल्कुल भी नहीं बदला। केजरीवाल कहता है कि हमारे देश में सियासी जुमातों और सियासतदानों ने अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम अपना रखा था, मैंने उससे बदल दिया है। मेरा आपसे सवाल है, हम कब अंग्रेज़ के निज़ाम को बदलेंगे? हम पहले भी गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे जब तक हम अंग्रेज के निजाम को नहीं बदलेंगे। याद रहे कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री यानी बिला मुआवजा कर दिया। हमारे यहाँ 300 वाला यूनिट वाला एक ठीक ठाक अमीर बंदा भी 300 यूनिट के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे पाकिस्तान की तनाजुली का दोस्तों बहुत दुख है। 60 की दिहाई में ये मुल्क सबसे आगे था, 90 की दिहाई तक भी हमारा 1 रुपया भारत के 2 रुपयों के बराबर था। बांग्लादेश का टक्का हमसे पीछे था। हमारी हुकूमतों और हमारे रहनुमाओं ने हमारे साथ कैसा खिलवाड़ कर दिया है कि ये लोग जाती मुफादात का सोचते हैं। काश ये पाकिस्तान का सोचते। मैं भी अंग्रेज के दिए हुए निज़ाम के खिलाफ हूं, क्योंकि ये निज़ाम अंग्रेज़ों ने गुलामों के लिए बनाया था और आज तक हम गुलाम हैं। जितने तक हम निज़ाम नहीं बदलेंगे हम गुलाम ही रहेंगे। अल्लाह करे कोई ऐसा इंसान आए, दर्द दिल रखने वाला इंसान है, कोई तब्दीली ना लाए, सिर्फ इस निज़ाम को बदल के रख दे, हम गुलाम नहीं रहेंगे। काश हमारे मुसलमान सियासतदान केजरीवाल जो कि गैर मुस्लिम है थोड़ा सा उससे सीख लें। अगर वो आवाम को बहुत सी सहूलतें दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। इल्हाम इकबाल का कौल है, तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए वो हमराज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी मशहूर कहावत है, इंजाम का हो डर तो आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, सुर ही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को अगर जेर है करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर ही सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। आखिर में यही कहूंगा, अंग्रेज का दिया हुआ निजाम बदल डालो।